जय हिंद छात्रों। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव। ये कुछ परिभाषा जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो सारी हम पढ़ चुके थे और इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब के प्रकार क्या है। तो प्रतिबिंब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखने की तरीका बताएंगे क्या लिखने का तरीका है। तो देखो, जैसे मान लो कोई एक वस्तु है, उससे प्रकाश किरणें चली, तो मतलब क्या है, एक वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम लिखे दे रहा है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, अगर जिस बिंदु पे अगर जैसे मान लो कोई एक वस्तु है, उससे चलने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद दर्पण से जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसके ठीक दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, आभासी और वास्तविक। अब वास्तविक कब होंगे, वास्तविक होंगे जब जब वास्तविक रूप से प्रकाश किरणें मिलेंगी या टकराएंगी तो उसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। इसके और आभासी में क्या होगा, आभासी रूप से जब प्रकाश किरणें बिंदु पर मिलेगी तो उसको कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। देखिए, इसके दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देखो, परिभाषा दोनों की सेम रहेगी। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं, वास्तविक रूप से मिलती हैं, वो क्या कहलाएंगी, वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी में क्या होगा, जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाएंगी, आभासी प्रतिबिंब। बस हमारे इस वीडियो में केवल प्रतिबिंब और उसके प्रकार के बारे में थोड़ा सा हमने बताया है और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब के जो बनने के नियम है तीनों वो समझाएंगे और अगर हो सकेगा तो उस वीडियो में हम आपको अवतल और उत्तल की जो 7-8 कंडीशन है उसके बारे में भी बताएंगे। जय हिंद।